हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। सब प्यार से मुझे सब राज कहते हैं। मेरी उम्र 26 साल है। आज सुबह मैंने चाय का एक घूंट भरते ही कप बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया। मेरी पत्नी प्रीति सामने ही खड़ी पूरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा कि जाहिल औरत, चाय तक बनानी नहीं आती, इतनी चीनी डालते हैं चाय में। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मुझे अनपढ़ अंगूठा छाप पत्नी मिल गई। मेरी शादी को 2 साल बीत गया था। वो मेरी माँ की दूर की रिश्तेदार की बेटी थी। हम दूसरे शहर से उसे ब्याह कर लेकर आए थे। मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ की जिद थी। शक्ल सूरत की अच्छी थी, लेकिन मुझे हमेशा पढ़ी लिखी लड़कियाँ ही भाती थी जो मेरे साथ मेरे माहौल में एडजस्ट हो सके। मैं एक बहुत बड़ी शानदार कंपनी में जॉब करता था। मेरा उठना बैठना भी ऐसे ही लोगों में था। जबकि किसी पार्टी में मैं जाता तो अपने ऑफिस की सहकर्मियों की पत्नियों को देखकर मेरी भी ख्वाहिश होती कि मेरी पत्नी ऐसी हो, लेकिन मेरी माँ ने तो मेरे पल्ले एक जाहिल औरत को बांध दिया था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर माँ ने मेरे बारे में सोचा क्यों नहीं। मैं तो उसे अपने ऑफिस की किसी पार्टी में लेकर भी नहीं जाता था। कैसे लेकर जाता? उससे तो इंग्लिश का कोई वर्ड भी बोलना नहीं आता था। मेरी माँ कहती कि तुम्हारे लिए तो मैंने हीरा पसंद किया था, पर मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी इसकी कदर नहीं करोगे। मैं अपनी माँ का मजाक उड़ाने लगता कि हीरा ऐसा होता है, अंगूठा छाप। उसके अनपढ़ होने का ताना देता रहता था, लेकिन उसने कभी भी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया था। बस सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह मेरे सामने खड़ी रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। मुझे वो कभी भी एक आंख नहीं भाती थी। ना उसका पहनना ओढ़ना मुझे पसंद था। मेरी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। जब से उसे यह पता चला कि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, वो हफ्ते में एक बार जरूर बनाती थी। जब मैं ऑफिस के लिए निकलने लगता तो वो टिफिन रेडी करके देती थी। एक बार वो कपड़े प्रेस कर रही थी कि मेरी फेवरेट ड्रेस उससे जल गई। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, लेकिन जब मैंने अपनी ड्रेस शर्ट जली देखी तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिए। मेरी माँ फौरन अपने कमरे से बाहर आई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानवर हो? मैंने कहा, माँ, इससे कह दे कि दफा हो जाए मेरे सामने से, वरना मैं इसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। उसके दोनों गालों पर मेरी उंगलियों की छाप पड़ी हुई थी। मेरा गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। मेरी माँ कहने लगी, वैसे तो तुम हर वक्त इसे जाहिल होने का ताना देते हो, लेकिन पत्नी पर हाथ उठाकर जहालत का सबूत तो तुमने दिया है। मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक खूबसूरत लड़की मेरे ऑफिस में जॉब कर रही थी। वह पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी और फिर मुझसे हंस हंस कर बातें भी करती थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अगर मेरी शादी प्रीति से ना हुई होती तो जरूर मैं महक से ही शादी करता। मैं बात बात पर प्रीति को डांटता रहता था, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। वो चुपचाप मेरी हर बात सुनती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि जैसे वो पत्थर की बनी हुई है, वरना रोज इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है। कुछ दिनों से मेरी माँ बहुत बीमार थी। प्रीति उनकी सेवा अकेले ही करती थी। कुछ दिन बाद माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आज ऑफिस जाने से पहले प्रीति ने बस जूते पॉलिश करके रखने में जरा देरी कर दी थी और मेरा पारा हाई हो गया था। मैंने उसे बहुत मारा। मुझे लग रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो मायके जा चुकी होगी, क्योंकि आज मैंने उसे बहुत मारा था। लेकिन जब मैं घर गया तो पराठों की खुशबू आ रही थी। मैंने खाना खाया, कमरे में आया तो मेरे सिर में दर्द था। प्रीति किचन का सारा काम समेटकर जब कमरे में आई तो काफी थकी थकी लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है तो फौरन से मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाने लगी। तभी मुझे अपने माथे पर नमी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे माथे पर पानी की बूंदें गिर रही हो।
जैसे ही मैंने आँख खोलकर देखा तो वो रो रही थी। उसके आंसू टिप टिप मेरे माथे पर गिर रहे थे। मैं अगले पल उठ बैठा, अपने रुमाल से उसके आंसू साफ किए। इससे पहले मैं कुछ कहता, अगले पल वो मेरा कंधा थाम कर रोने लगी थी। वह फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज़ कमरे से बाहर जाने नहीं दी थी। रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दे, आप मेरे साथ वैसे रहा करें जैसे बाकी पति रहते हैं। वो रो रही थी और मैं बहुत देर तक बिल्कुल चुपचाप उसे रोता देखता रहा। फिर उसके सिर पर थपकी देते हुए कहा, अरे पागल, मैं तो रोज ही तुम्हें डांट देता हूँ। कई बार काम की थकावट इतनी होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता, तो मैं तुम्हें डांट देता हूँ। तुम पर गुस्सा निकल जाता है, लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें न डांटूं। इस बार जरा नरम लहजे में उससे बात कर रहा था, क्योंकि वो बहुत रो रही थी और उस वक्त मेरे पास इन शब्दों के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं था। मैं बेड पर टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था, तो वो भी मेरे साथ ही मेरा कंधा पकड़कर बैठ गई। उसने अपना सर मेरे सर पर रखा हुआ था, फिर आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि आपको पता है आज सुबह आपने क्या कहा था? मैं वही सोच कर सारा दिन रोती रही। मैं सोचने लगा कि मैंने तो गुस्से में उसे बहुत कुछ कह दिया था। जो कुछ मुंह में आता था सब बड़बड़ाता चला जाता था। हर वो लफ्ज यूज करता जिससे उसकी बेइज्जती कर सकूं, लेकिन न जाने उससे कौन सी मेरी बात बुरी लगी। मैं कहने लगा कि पता नहीं क्या कहा था, बताओ। मैंने कहा क्या कहा था, इतना सुनना था। तो वो कहने लगी कि आप सुबह गुस्से में कह रहे थे कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तुम दर दर की ठोकरें खाती फिरोगी। इतना कहने के बाद वो सिसकी थी। इस बार उसकी आंखों से आंसू जब गिरे तो मैं थोड़ा घबरा सा गया था। मैं भी गुस्से में न जाने क्या बोल जाता था, लेकिन अगले पल उसे बहलाने लगा कि देखो वो सब कुछ गुस्सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर रहा था ताकि कम से कम उसे वो रोना बंद करे। अगली सुबह जब वो उठी तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया था। आज मैं भी बहुत खुश था, लेकिन उस दिन जब मैं ऑफिस गया तो वहाँ पर महक जैसे मेरा ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही हमने काम पूरा किया और बॉस वहाँ से गए तो मैं अपनी पत्नी के ख्याल में खोया हुआ था। तभी महक मेरे पास आकर बैठी, कहने लगी कि तुम जानते हो ना, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करना चाहते हैं। आए दिन कोई ना कोई लड़का मेरे लिए रिश्ता भेज रहा होता है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम मुझे लेकर सीरियस भी हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? मैंने महक की बात सुनी तो अगले ही पल किसी पानी की बुलबुले की तरह महक मेरे होशो हवास में गुम हो चुकी थी। मैं कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तुम जैसी लड़की के साथ ही तो मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। इतना सुनना था कि वो कहने लगी तो आखिर कब तक मैं अपने माँ बाप को टालती रहूंगी? मैंने उसे यकीन दिलाया कि बस हम बहुत जल्द दोनों शादी कर लेंगे। मुझे महक का तो कोई डर नहीं था। अरे उसकी फिक्र ही किसे थी? सिर्फ अपनी माँ की वजह से मैं आज तक महक से शादी नहीं कर पाया था। जब मैंने महक को इस बारे में बताया कि मेरी माँ का निधन हो चुका है तो बजाय अफसोस करने के मुझसे कहने लगी कि अच्छा समझो हमारे बीच का एक कांटा तो भगवान को प्यारा हो गया। देख लो वो भी चाहता है कि हम दोनों एक हो जाएं, तभी हमारे रास्ते में आने वाले सभी कांटों को खुद ही हटा रहा है। वो मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी और मैं बस चुप हो चुका था। अब तो मेरी माँ जिंदा ही नहीं रही। मैंने महक से कहा कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके घर वाले भी न माने। कहने लगे कि हम पहले से शादीशुदा आदमी के साथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। मैं कहने लगी कि मैं तुमसे तभी कोर्ट मैरिज करूंगी जब तुम पहली पत्नी को तलाक दे दोगे। मैंने फौरन हामी भर ली। उस दिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो घर में मुझे पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। मैं अपने कमरे में गया। मेरे सर पर सिर्फ और सिर्फ महक का भूत सवार था। मैं कमरे में ही था जब वहाँ पर प्रीति आई। उसने एक हाथ में प्लेट में पकौड़े
पकड़ रखे थे और दूसरे में चाय का कप उठा रखा था। लेकिन मैंने अगले पल उसे अपने पास बिठाया और उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। फिर उससे बोला, सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से मैंने ये रिश्ता बनाया था, लेकिन अब मेरी माँ मर चुकी है। अब मेरा और तुम्हारा गुजारा होना मुश्किल है। देखो, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो या तुम्हें परेशान किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं इसके बाद सिर्फ उसे इतना कह पाया था कि अपने भाई को कॉल करके बुला लो, मैं जा रहा हूँ, और मैं वहाँ से निकल गया। मैंने वापस पलट कर नहीं देखा कि किस हाल में खड़ी है, क्या कहना चाहती है। मैं उसे उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला आया था। महक मेरा इंतजार कर रही थी। महक बहुत खुश थी। हमने एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के कई ख्वाब देख रखे थे। 2 दिन बाद जब मैं वापस अपने घर आया तो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। हर चीज़ सलीके से पड़ी हुई थी। किचन में गया तो कढ़ाई यूं ही पड़ी। पकौड़ों का मसाला जो उसने बना कर रखा था एक तरफ पड़ा खराब हो चुका था। पकौड़े भी ऐसे ही ट्रे में पड़े थे। अपने कमरे में आया तो हर चीज़ वैसी की वैसे ही पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर प्रीति नहीं थी। शायद वो मायके जा चुकी थी। मुझे बेड पर एक रिपोर्ट पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने जब जाकर उस रिपोर्ट को खोला तो जैसे मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ चुका था, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि प्रीति प्रेग्नेंट है। मेरा जिस्म कांप चुका था, लेकिन बहरहाल मैं महक के साथ खुश था, क्योंकि वो खूबसूरत थी, जवान थी और भला की हसीन थी। जॉब भी करती थी। हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन अब मैं 4-5 दिन तक एक सूट पहने रखता था। कोई मुझसे ये कहने वाला नहीं था कि ये सूट बदलो, गंदा हो गया है। मैंने एक नए प्रेस करके रखे हैं, वो पहन लो। पहले जो मनपसंद खाना बनता था वो अब बनना बंद हो चुके थे। अब महक पहले जैसी खूबसूरत नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे प्रीति की आदत हो गई थी। महक से तो मैं ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकता था, डांटना तो बहुत दूर की बात। मेरी जिंदगी अजीब उलझनों में घिरती चली जा रही थी। मुझे अब महक की बहुत याद आती थी। काश मैं उसके साथ ये सब कुछ ना करता। 3 साल बाद एक दिन रोड पर मुझे अचानक प्रीति मिली। उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया, और उसके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी जो बिल्कुल मुझसे मिल रही थी। मैं उसे देखकर तड़प गया। मैंने उससे पूछा, ये मेरी बेटी है ना? उसने कहा, हाँ जी, ये आपकी ही बेटी है। मैंने उससे प्यार किया। फिर कहने लगी, गुड़िया यहीं पढ़ती है और मैं यहाँ पर आया की जॉब करती हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके दूसरी शादी के बारे में पूछा। प्रीति कहने लगी, मैंने दूसरी शादी नहीं की, पास ही किराए के घर में अकेली रहती हूँ। मैंने हाथ जोड़कर प्रीति से कहा, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो प्लीज़। प्रीति बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इतना कहकर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर मेरी बेटी को लेकर चली गई। मैं रोता रह गया और अब मैं कहीं का नहीं रहा। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।